नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की सीरीज को कंटिन्यू लेते हुए अब ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें एनालिसिस तो नहीं होता है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत सारी क्वांटिटी में आप लोग चीज़ों को देखते हो। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक शब्द को हम लोग बहुत सारे अर्थों के रूप में देखते हैं, वही क्या है? पर्यायवाची होता है। लगभग समान अर्थ होता है लेकिन क्वांटिटी में विभिन्नता देखने को मिल सकती है। जैसे पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? समान या लगभग समान होता है। उसे समानार्थी शब्द के नाम से भी हम लोग पर्यायवाची को जानते हैं। समानार्थी हम लोगों ने अलग पढ़ा है लेकिन समानार्थी की तरह ही ये होता है। जैसे पानी के पर्यायवाची में आप इसे पानी को जल भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं और तोय शब्द भी। एग्जाम में कई कबार तोय शब्द को पूछ लिया जाता है, ये किसका पर्यायवाची है? तो पानी का। नीर किसका है? पानी का, जल का। तो आप लोगों को ये मैं पहले थोड़ा इंट्रो देकर पीडीएफ क्यों ले जा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ चीजें कहाँ से कैसे हो रही। इसी से आप लोगों की चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपके सामने है ये पीडीएफ, एक आराम से इसको देखें। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, लिखना नहीं है, क्वांटिटी में लिखने बैठ मत जाना फालतू, पढ़ने की चीजें हैं। जैसे इस पीडीएफ में आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि भाई जो जैसे समूह लिखा हुआ है, समूह क्या है? समूह शब्द है जिसका पर्यायवाची गण भी होता है, टोली भी होता है, दल भी होता है, निकाय भी होता है, मंडली भी होता है, वर्ग होता है, वृंद होता है, समुदाय। तो ये शब्द आप लोगों को बार बार पढ़ोगे। आप सोचते होंगे एक बार रटने बैठ जाओ, याद ही नहीं होंगे। ये आप रोजाना 10-10, 15-15, 20-20 थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तब जाके जैसे इसी प्रकार सरसों के पर्यायवाची ये हैं, सरस्वती के आगे जो भी मैंने आगे इस प्रकार आप लोगों को बता रखे हैं, ये आप लोगों को एक पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे आरएस एग्जाम में आ रखे हैं, वो भी देख रहे हैं हम लोग। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में जैसे एलडीसी है इसमें भी आ रखे हैं। ये क्या है? ये हाथ के पर्यायवाची, हाथी के, हानि के। तो आप लोगों को ये जो पर्यायवाची की जो सीटें है, मतलब जिसकी मैं पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर या ग्रुप में दे दूंगा। विलोम शब्द की उम्मीद है कि आप लोगों ने पीडीएफ निकाल ली होगी, क्योंकि मैं वापस पीडीएफ नहीं शेयर कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखो। तो इसी से आप लोगों की क्लियरिटी आएगी। तो आप लोगों को इन पीडीएफ को क्या करना, प्रिंट निकाल लेना और एक साइड से रोजाना 10-10 पढ़ना शुरू करना। लिखने मत जाना, फालतू समय खराब होगा, पन्ने भरेंगे। ये जो लिखने की चीजें यहाँ समझने का कुछ नहीं है। जैसे शरीर को हम लोग पर्यायवाची इसके कलेवर हैं, काया। तो एग्जाम में आपको दो पर्यायवाची भी पूछ सकता है। एक शब्द का नाम देकर एमसीक्यू में आप लोगों को किसका पर्यायवाची, ये किसी भी प्रकार से आप लोगों को पूछा जा सकता है, जिसको बार बार आपको क्या करना है, रीड करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को सारी स्पष्ट हो जाए चीजें। समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को यहाँ से चीजें ये सीखनी है कि भाई मुझे पीडीएफ के माध्यम से रीड डाउन अच्छे से करना है, ताकि सारे टॉपिक। तो ये पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार दूसरा है तत्सम और तद्भव शब्द। पहले है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, किसी भी टॉपिक की शुरुआत हो रही है तो एक आइडिया रहना चाहिए। तो तत्सम और तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और शब्दों के प्रकार है। एक प्रकार जहाँ तत्सम शब्द है संस्कृत के समान होते हैं और तद्भव समान होते हैं, संस्कृत से विकसित होकर बदल दिए जाते हैं। कैसे? तत्सम शब्द को तो ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि है, सूर्य है, ये जैसा का जैसा। लेकिन तद्भव शब्दों में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे आग का अग्नि से, सूरज किसका है? सूर्य से। इसको क्या कर रहे हैं, इसका परिवर्तन कर रहा है। मतलब एक साइड तो हमारे क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे और दूसरे साइड होंगे तद्भव। बस इतना ध्यान रखना। और एग्जाम में आपको तद्भव का तत्सम पूछ सकता है या तत्सम का तद्भव पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। तद्भव का तत्सम, ये ध्यान रखना है। कैसे, थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द है, इसकी परिभाषा के रूप में ध्यान दें तो वे संस्कृत शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अक्सर संस्कृत जैसे लगते हैं। जैसे इसमें स्र, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं, जैसे अग्नि, समझे ना, कपूर, अमूल्य, जैसे ये सीधे शब्द हैं, इसमें कोई इसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूर्य, राजा, तो ये क्या है, ये है तत्सम शब्द आपके। और इसका परिवर्तित रूप क्या होता है साथियों? तद्भव का, ये ध्यान रखना, अभी बताऊंगा मैं। जैसे तद्भव में आ जाओ, परिभाषा देखो, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए और हिंदी में आते आते रूपांतरित हो जाते, मतलब संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण की ये बात करता है। पहचान के रूप में देख सकते हो, ये आमतौर पर हिंदी के आम बोलचाल में के शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें
ख, छ जैसे अक्षर भी हो सकते। जैसे आग का देखें अग्नि से बनाए, गाड़ी शब्द आया है यान से आया, ध्यान रखना। यान मुख्य शब्द है, इससे परिवर्तित शब्द गाड़ी है। बच्चा है जो कि वत से इसका बच्चा परिवर्तन हुआ है। आंख शब्द आया नेत्र से, फूल आया पुष्प से। तो ये क्या है, परिवर्तित रूप है। इन सबको आपको पीडीएफ से ही रीड करना है, और ये बार बार रीड करने वाला टॉपिक है। इसमें एक बार में आप कोशिश ना करें, इसको बार बार रीड करें। देखते हैं इसको पीडीएफ में। देखो यहां से अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, सिंपल सा। जैसे देखो ये है तत्सम शब्द, ये देखो आगे वाला तत्सम और पीछे वाला तद्भव है। देखो ये क्या है, तत्सम, ऊपर लिख लेना नहीं समझ में आए तो, और ये है तद्भव। इसी प्रकार ये तत्सम, ये तद्भव, उसी प्रकार ये तत्सम, ये तद्भव। ये इसी प्रकार की पीडीएफ है जिसको आप लोगों को रीड करते हुए थोड़ा थोड़ा पीडीएफ प्रिंट निकाल लेना साथियों। रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक साथ मत करना, कोई याद नहीं रहेगा। एग्जाम में तत्सम तत्सम से जुड़ी 2 शब्द पूछ सकते हैं, 2 वाक्य बना के, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अंग तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, आंख। अंग प्रोक्षण तत्सम शब्द है, उसका अंगोचा होगा। उसी प्रकार अंग रक्षक तत्सम शब्द है, अंगर होगा। तो आपको तत्सम शब्द देके आपको तद्भव पूछा जा सकता है, तद्भव शब्द देकर आप लोगों को तत्सम पूछा जा सकता है। ये चीजें आप लोगों को समझनी है। इसलिए मैंने वीडियो, मैं चाहता था पीडीएफ दे देता। पीडीएफ से क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया नहीं लगता। मैंने कहा भले थोड़ा थोड़ा ही सही, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए ना टॉपिक की शुरुआत कैसे करनी है, तो उससे आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझते हुए चलनी है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको तत्सम से जुड़ी हुई ये चीजें, पहले जो शुरुआत में लिखा है ना उसको लिखना होता है, जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया वो लिखो, फिर उसके पीडीएफ को लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप सोचेंगे कि सर ये जो बताएं, नहीं, ये लिखना है। इसकी शुरुआत आप लोगों को लिखनी है, फिर आप डैश करके पीडीएफ लिख लेना। उम्मीद है कि मेरी बात समझ पा रहे हो आराम से आप लोग, ठीक है ना। जो यहाँ मैं पीडीएफ में बताता हूँ वो तो लिखना ही लिखना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग पीडीएफ जो दूंगे हम लोग अलग से वो देखने हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको तत्सम तद्भव की क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्यारा सा टॉपिक है, वो है शब्द शुद्धि। वाक्य शुद्धि अलग है, वाक्य में भी शब्द, यहाँ पर शब्दों के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, जो मात्राओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये ध्यान रखना है। कैसे कि हिंदी शब्द शुद्धि का अर्थ होता है व्याकरण और वर्तनी के नियमों के अनुसार शब्दों का सही ढंग से लिखना। मतलब अगर व्याकरण सही व्याकरण का प्रयोग नहीं किया है तो वो शब्द का अशुद्ध होना मतलब गलत हो सकता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि और उच्चारण के आधार पर की गई गलतियां को ठीक किया जाता है, और इसके लिए सही उच्चारण, मात्राओं का ज्ञान और प्रत्यय संबंधी नियमों को समझना आवश्यक होता है। इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, शब्दों से संबंधित जो भी अशुद्धियां हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। ये लिखने हैं साथियों, आपको ये सारे नियम लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पीडीएफ प्रिंट को जाना, ताकि यहाँ पर समझने की चीज है, वहां पर सीधे एग्जाम्पल्स हैं। पीडीएफ में क्या है, सीधे ओनली उससे जुड़े प्रैक्टिस एग्जाम्पल हैं, जिसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। शब्द शुद्धि के बेसिक नियम है सही उच्चारण करना। जैसे सु शब्द लिखने के लिए सबसे पहले शब्दों का क्या होगा, सही उच्चारण करना ही जरूर है। अगर आप लोगों को सही को सही है कर रहे हो तो फिर उच्चारण ही गलत कर रहे हो, तो फिर आपकी अशुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। तो सब सही उच्चारण हो, सही शब्द को मैंने सही पढ़ा है। गलत उच्चारण से क्या होता है, गलत लेखन होता है। सही को सही पढ़ो या सही है कर दो, क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये इसका सही शब्द क्या है, सही है। ये दूसरा, मात्राओं का ज्ञान दूसरा नियम में, जिसमें शब्दों में सही मात्राएं, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो आदि का प्रयोग करना क्या आवश्यक होता है, और प्रत्यय का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे ता इत आदि सही ज्ञात न होने पर भी शब्दों में क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है। उदाहरण के लिए शुद्धता सही और शुद्धता नहीं, समझ रहे हो ना। शुद्धता शब्द क्या है, सही है, लेकिन शुद्धता, यहां से देखो मात्राओं का कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। किस किसने नोटिस किया है, तो किसी में छोटे छोटे शब्दों का देखो, यहाँ पर शुद्धता है, यहाँ पर शुद्धाता था, ठीक है ना। ये क्या है, ये अशुद्ध हो गया, शुद्धाता। संयुक्ताक्षर पूछे ना, मानक हिंदी में संयुक्ताक्षर को हल चिन्ह, मतलब ये वाला हल चिन्ह हो गया, लगाकर लिखा जाना चाहिए, जिसे विद्वत समाज
शुद्ध शब्द है। अभी यहाँ पर कुछ मत देखना, आप पीडीएफ को जो एग्जाम्पल भरी पड़ी है उसको क्या करना, देखना आराम से, शब्दों को उच्चारण बार बार रीड करके, जो मैं बताऊंगा आगे। अभी अशुद्धियों के कारण क्या हो सकते हैं कि क्षत्रियता, असावधानी, अज्ञानता और अन्य भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्दों के मूल रूप के ज्ञान के अभाव के कारण ही अशुद्धियां होती हैं। उदाहरण के रूप में अशुद्ध जैसे दिगंबरा, देखो दिगंबरा, तो स्पेस देते ही ये क्या हुआ, अलग हुआ दिगंबरा, जिसका सही रूप क्या हो सकता है, दिगंबर। उसी प्रकार जमुना का, तो देखें यमुना, कृत, कृत्य, ये भी क्या है, शब्दों का अलग अलग हो रहा है, लेकिन कृतज्ञ ये एक शब्द एक तरीके से सही होता है। ये क्या है, नीचे यही फर्क है साथ में, अशुद्ध का मतलब गलत, शुद्ध का मतलब सही है। क्या इसी से आप लोग एग्जाम्पल में आ जाइए, देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसको पीडीएफ ही देखना है, जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखो। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या देना है, ये है साथियों अशुद्ध शब्द। पहले शब्द क्या है, अशुद्ध, लिख लेना नहीं समझ में आया तो। और ये हो गया इसका शुद्ध शब्द। ये क्या होगी, शब्द का शुद्धि, मतलब अशुद्ध को, जैसे अंकुर को मैंने अंकुर लिखा है, जैसे ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी। देसी भाषा में कहे ना, अतिक्रमण, देखे अतिक्रमण, अतिक्रमण ये शब्द सही होता है। आपको शब्द को क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। आपको शब्द के अंतर्गत जो अशुद्धियां हैं उसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा कि हाँ ये इस वाक्य में इस प्रकार की अशुद्धियां हैं। तो इसी प्रकार ये चीजें कवर होगी। पीडीएफ आप लोगों को ध्यान से देखना है। जैसे अंतकरण हुआ है, एक्चुअल में अंतकरण शब्द क्या होता है, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतधन्य साक्ष्य, अंतचेतना, अंतचेतना, ये ध्यान रखना है। अंतवेद, अंतर्द्वंद नाम होता है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ऐसे होता है। अंधेरा, अंधेरा ऐसे होता है। तो ये आप लोगों को वाक्य के शुद्धिकरण के हिसाब से चीजों को लेके चलना है। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर या ग्रुप में आप लोगों को भेज दी जाएगी। ये सारे शब्द आप लोगों को आराम से पढ़ दें। कोई एरर हो तो उसको क्या करना है, पीडीएफ में ठीक कर लेना। बाई चांस कहीं अगर हो जाए तो, टेक्निकल जो एरर बोलते हैं ना टाइपिंग के, तो वो हो जाए तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये शब्द शुद्धि है, ध्यान रखना। इसमें एक वाक्य शुद्धि का भी चैप्टर है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा समझा देंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें इसमें ऐसा नहीं मैंने जो बताया वही आएगा, नहीं। इसमें ऐसा है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने सारी चीजें आप लोगों को फेस करोगे ना, वहीं से चीजें क्लियर होगी। चलिए साथियों, यहाँ पर ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है साथियों, शब्द युग्म। इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, जो आपको पहले लिखना होता है नोटबुक में, ये चीज जरूर लिखना। शब्द युग्म दो शब्दों का समूह होता है जो वाक्य को प्रभावी बनाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है कि जो सुनने में समान होते हैं लेकिन जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे समश्रुत भिन्नार्थ शब्द। और वे जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, समानार्थी या विलोम शब्द के रूप में साथ प्रयोग होते हैं। यहाँ दिमाग मत लगाना, आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनल, आग, अनिल, हवा, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द जैसे बार बार एक ही शब्द है। हानि, लाभ, विलोम शब्द है। अन्य प्रकार के शब्द युग, ये क्या है, शब्दों के युग्म की बात करता है, शब्दों के जोड़े की। देखते हैं, ये देखें, यहाँ देखें, आराम से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अंश का कंधा, शब्द विलोम टाइप का भी हो सकता है और समानांतर। अंश का कंधा, अंश का हिस्सा, ये कुछ विलोम शब्द प्रकार के समानार्थी चीजें ज्यादा मैच कर सकते हैं। अंगना का घर का आंगन, अंगना का स्त्री भी होता है। अश्व का घोड़ा भी होता है, अश्व का प्रायधन भी होता है, और अस्म का पत्थर भी होता है। अन्न का अनाज होता है और अन्य का दूसरा होता है। अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है। देखो, ये शब्द क्या होंगे साथियों, ये प्रैक्टिस जितने ज्यादा अपन एमसीक्यू करेंगे ना, लेकिन इस पीडीएफ को आपको बार बार थोड़ा थोड़ा रीड करते हुए चलना है, ताकि इस प्रकार के टॉपिक आप लोग क्या कर सकते हो बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ये ध्यान रखना है।
यहीं से चीजें मजबूत होगी साथियों। ये सिर्फ बार बार पढ़ने की चीज है, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें कोई क्लास लेके लंबा समय खराब नहीं करना चाहता, वरना फालतू के 20-30 क्लासें हो जाएगी। जो देखो आज आराम से 5-5 मिनट में बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी आप सब भी उनको ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। तो इससे क्या होंगे, सारे टॉपिक आराम से कवर अप हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो साथियों उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ गई। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बस आपका काम है कि प्रॉपर तरीके से रीड करते रहें। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप मैसेज कर देना, हम भेज देंगे। पहले एक बार वीडियो देख लेना, फिर आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे। चलिए ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए क्लास बहुत बड़ी डिस्क्रिप्टिव नहीं थी, लेकिन क्लास के बड़े टॉपिक को समझने के लिए इस क्लास की इंपॉर्टेंस होती है। धन्यवाद साथियों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।